समंदर की सरहदें दुश्मनों की साजिशों से हमेशा महफूज रहें, इसके लिए भारतीय नौसेना हर वक्त पूरी तरह से तैयार रहती है। नौसेना इन दिनों जापान के साथ युद्धाभ्यास में जुट गई है। इस युद्धाभ्यास में कई दोनों देशों के युद्धपोत शामिल हैं, फाइटर जेट्स भी शामिल हैं, पनडुब्बी भी इसमें शिरकत कर रही हैं। इस युद्धाभ्यास के जरिए दोनों देशों की नौसेना बेहतर तालमेल के साथ आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार कर रही है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। समंदर में हिंदुस्तान कदम, लहरों की ताकत का जापान बना हम कदम। भारत जापान की जोड़ी करेगी दुश्मन को बेदम। हिंदुस्तान के समंदर में इन दिनों हलचल बढ़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना के कई युद्धपोत अपनी ताकत की नुमाइश कर रहे हैं और इनकी इस ताकत के गवाह कुछ विदेशी मेहमान भी हैं। यह है भारत और जापान का संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास जिमेक्स 2022। ये युद्धाभ्यास दोनों देशों के अच्छे रिश्तों का प्रमाण है। ये दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होकर मुकाबला करने का संकल्प है। 11 सितंबर से शुरू हुए इस युद्धाभ्यास में नौसेना के 3 स्वदेशी युद्धपोत हिस्सा ले रहे हैं। इनमें मल्टीपर्पज स्टील्थ फ्रिगेट सह्याद्री, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कदमत और आईएनएस कवरत्ती शामिल हैं। इनके साथ ही गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर रणविजय, फ्लीट टैंकर ज्योति, ऑफशोर पेट्रोल वेसल सुकन्या, पनडुब्बियां, MiG-29 के फाइटर जेट, लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर भी इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बने। Period at which we were at sea, we exercised in surface firing exercises, anti-air firing exercises, anti-submarine exercises, and we have operated in all dimensions. And it gives me immense pleasure to say that our interoperability has reached new heights. जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस से युद्धपोत इजुमो, युद्धपोत ताकानाकी, एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और एक हेलीकॉप्टर कैरियर इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बने। ये युद्धाभ्यास 2 चरणों में होता है। पहले समुद्र में दोनों देशों की सेनाएं अभ्यास करती हैं। उसके बाद बंदरगाह पर दोनों सेनाओं के अधिकारी एक युद्ध जैसे हालात में रणनीतियां बनाने का अभ्यास करते हैं। इस दूसरे चरण के लिए भारतीय नौसेना और जापानी नौसेना के अधिकारी विशाखापट्टनम पहुंचे और इस युद्धाभ्यास की खूबियां बताई। इस युद्धाभ्यास के जरिए दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे की ताकत को समझने का मौका मिलता है। युद्ध जैसे हालात में एकजुट होकर दुश्मनों का मुकाबला करने की काबिलियत परखी जाती है। ऐसे युद्धाभ्यास से दोनों देशों की सेनाएं आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार रखती हैं। जापान के साथ जिमेक्स युद्धाभ्यास की शुरुआत साल 2012 में हुई थी। इस साल युद्धाभ्यास का 6ठा संस्करण समंदर में दोनों देशों की नौसेना के बीच बेहतरीन तालमेल का प्रमाण दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस खबर के बाद अब रुक करते हैं एक और खास खबर का। ग्रेजुएशन में दाखिले का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। आज CUET के नतीजे आने वाले हैं। इस साल पहली बार CUET के जरिए ग्रेजुएशन में दाखिला दिया जाएगा। पूरे देश में ग्रेजुएशन में इसी टेस्ट के जरिए ही दाखिला मिलने वाला है। तो सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता मनीष का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इन रिजल्ट से पहले छात्रों के मन में क्या मंशा है। मनीष, आज CUET के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो रहे हैं, वहां पर कई छात्रों का जमावड़ा लगा होगा। सभी को मन में ये जानने की इच्छा होगी कि उनका दाखिला होने के लिए उन्होंने पासिंग मार्क्स ऑब्जर्व किए हैं या नहीं। बताइए इस बारे में, कितने लोग हैं वहां पर, क्या है उनका इस वक्त मन में एहसास? देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हूं और हल्की हल्की बारिश यहां पर हो रही है। मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन मैं श्योर हूं कि कई सारे बच्चों को ये मौसम का अनुमान हो ही नहीं रहा होगा, क्योंकि इस वक्त वो पूरे एक्साइटमेंट के साथ अपनी
फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हुए हैं कि रिजल्ट कब आएगा और किस तरह से आएगा। 12 बजे के बाद कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है। एजुकेशन सिस्टम के लिए, छात्रों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि पहली बार CUET के एग्जाम हुए। पहली बार ऐसा हुआ कि कॉलेजेस के अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स को खत्म किया गया और कहा गया कि अब सिर्फ एक एग्जाम होगा यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस के लिए। इसमें 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और लगभग 12 स्टेट यूनिवर्सिटीज और 11 डीम्ड यूनिवर्सिटीज ने हिस्सा लिया है, जिनमें आज एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और अब आज रिजल्ट आने वाला है। और रिजल्ट के बाद ही ये तय हो पाएगा कि किसका एडमिशन इस यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो पाएगा या फिर उन्हें कोई और कॉलेज मिलेगा, कहाँ वो जाएंगे, इस गेट्स के अंदर उनकी एंट्री कैसे होगी, ये तमाम सारी बातें आज देखने को मिलेंगी। फिलहाल छात्र जरूर एक्साइटेड होंगे और जिस तरह से एग्जाम हुआ, बहुत ही पारदर्शी प्रक्रिया। और NTA जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो कि कई तरह के एग्जाम्स को कंडक्ट करती है, ये NTA का भी सबसे लंबा एग्जाम था। आप सोचिए 15 जुलाई को एग्जाम शुरू हुए थे, 10 अगस्त तक चले। इतना लंबा आज तक किसी का एग्जाम नहीं हुआ। 11 लाख से ज्यादा बच्चों ने एप्लीकेशन दिया था इस एग्जाम के लिए और आज उन सब की किस्मत का फैसला होना है। किसी भी वक्त ये नतीजे सामने आ सकते हैं और अब छात्रों को इंतजार है कि आखिर जिस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ उन्होंने अपने ये CUET का एग्जाम दिया था, आपको बता दें 54,000 से ज्यादा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं जिनके लिए बच्चों ने एग्जाम दिया था। नतीजे आज आएंगे तो ये तय हो पाएगा कि उनको उनका मनचाहा कॉलेज मिलेगा या फिर उन्हें कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी डिटेल के लिए। देखिए CUET के रिजल्ट्स का इंतजार छात्र तमाम कर रहे हैं और अभी कुछ ही देर में उनका रिजल्ट वेबसाइट पर लॉन्च भी हो जाएगा। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर, जो घाटी कुछ सालों पहले तक आतंक की वजह से चर्चा में रहती थी। अब वो घाटी बदलावों की गवाह बन रही है। कुछ दिन पहले हमने आपको घाटी में 30 साल के बाद खुलने जा रहे मल्टीप्लेक्स की एक झलक दिखाई थी। आज आपको झील की सैर पर लेकर चलेंगे, जहां 33 साल के बाद NCC की स्पेशल ट्रेनिंग शुरू हुई। आप भी देखिए झील पर NCC के जल पराक्रम की ये तस्वीरें। जम्मू कश्मीर में बदलाव के बयार की ये तस्वीर है। ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि आतंक के साए में लिपटे जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। 33 साल के बाद कश्मीर के गांदरबल में मौजूद सबसे गहरी मानसबल झील में NCC कैडेट्स को नौसेना प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब इन कैडेट्स को अपने प्रशिक्षण के लिए जम्मू जाने की जरूरत नहीं है। नौसैनिक प्रशिक्षण के दांव पेच को अब ये कैडेट यहीं के झील में सीख रहे हैं। कठुआ, डोडा, सांबा और कश्मीर के दूसरे कई इलाकों से NCC कैडेट इस कैंप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ जो सर वाटरबोर्न एक्टिविटी जो है काफ़ी स्मूथली कंडक्ट की जा रही है, जैसे बोट पुलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, सेलिंग शिप्स हो गई। तो सर इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि जो कश्मीर के कैडेट्स हैं उनके साथ हमारे रिलेशन जो है वो और गहरे हो रहे हैं, क्योंकि सर हम एक साथ एक ही टेंट में रह रहे हैं, एक ही किचन में हम खाना खा रहे हैं, एक ही साथ हम सब एक्टिविटी कर रहे हैं। घाटी में आतंकी वारदातों के बढ़ने के बाद सुरक्षा कारणों की वजह से 1989 में यहां पर कैडेट्स का प्रशिक्षण बंद कर दिया गया और इन नावों को जम्मू की मानसर झील में भेज दिया गया था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, लिहाजा कश्मीर प्रशासन ने मानसबल झील विकास प्राधिकरण और सेना के सहयोग से मानसबल झील में नौसेना प्रशिक्षण क्षेत्र को फिर से शुरू कर दिया है। 33 साल के वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर के खूबसूरत मानसबल झील में अब NCC कैडेट्स जो है वो नेवल ट्रेनिंग ले लेंगे। सुरक्षा के कारण पिछले 33 साल में ना ही डल झील में और ना ही मानसबल झील में NCC कैडेट्स को नेवल ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन अब चूंकि सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है, इस बीच NCC ने भी फैसला लिया है कि मानसबल झील में जम्मू कश्मीर के 100 NCC कैडेट्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के सभी जिलों के 100 सबसे बेहतर NCC कैडेट्स को यहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। कैडेट के अभ्यास के लिए नौसेना की 2 नावों को मानसर से मानसबल झील लाया गया है। जो हमारे मैक्सिमम कैंप्स थे वो जम्मू नगरोटा में होते थे, जहाँ पे हम सेमाफोर सर्विस सब्जेक्ट ड्रिल की प्रैक्टिस करते थे। फिलहाल इन कैडेट्स को प्रशिक्षण के दौरान तंबू में रखा गया है, लेकिन आने वाले समय में उनके लिए झील के किनारे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
ये शिविर यहाँ पर 26 सितंबर तक चलेगा और 2 अक्टूबर से विशाखापत्तनम में शुरू होने वाले शिविर के लिए एनसीसी कैडेट्स को तैयार करेगा। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शहर की सुरक्षा और अपराध पर नकेल कसने के लिए राजस्थान की धौलपुर पुलिस ने नई रणनीति बनाई है। एक तरफ पुलिस ड्रोन कैमरा से पूरे शहर की निगरानी कर रही है, तो दूसरी तरफ छात्राओं की सुरक्षा के लिए कॉलेज, स्कूल जैसे इलाके में महिला कमांडोज को तैनात किया गया है। अब मनचलों की खैर नहीं, अब बच नहीं सकेंगे बदमाश। वाहन चालक नहीं तोड़ सकेंगे रूल्स, क्योंकि हर वारदात पर हो रही है खास निगरानी। तीसरी आंख से चप्पे चप्पे पर नजर। राजस्थान के धौलपुर में शहर की सुरक्षा के लिए पुलिस ने खास उपाय आजमाया है। अपराध पर लगाम के लिए पुलिस ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल कर रही है, ताकि बदमाशों और मनचलों के साथ साथ ऐसे वाहन चालकों पर भी नकेल कसी जाए जो ट्रैफिक रूल्स तोड़ने में नहीं हिचकिचाते। ड्रोन के माध्यम से भी वैसे लड़के जो गली में भाग जाते हैं या गली में छुप के रहते हैं, जो कि ऐसे नज़र में नहीं आते हैं, ड्रोन की मदद से उन पे निगरानी रख के और उनसे पूछताछ की जाती है, उनकी चेकिंग की जाती है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और लगातार इस तरह की कार्रवाई जो है धौलपुर पुलिस कर रही है। यही नहीं, धौलपुर के गर्ल्स स्कूल, कोचिंग सेंटर, पार्क, बाजार और अस्पताल के आसपास महिला कमांडो को भी तैनात किया गया है, जो लड़कियों की मदद तो करेंगे ही, ऐसे मनचलों से भी निपटेंगी जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। धौलपुर में स्थित जो स्कूल्स, कॉलेजेस और कोचिंग्स हैं, वहाँ के छात्रों की सुरक्षा के लिए धौलपुर पुलिस लगातार कार्य कर रही है। इसमें विशेषकर छात्राओं की सुरक्षा के संदर्भ में लेडी पेट्रोलिंग यूनिट बनाई गई है, जिसमें 3 दल है जो लगातार गश्त करते हैं और उनके सहयोग के लिए ड्रोन की टीम भी उनके साथ अटैच की गई है। ड्रोन कैमरे शहर के हर इलाके पर नजर रख रहे हैं। अगर पुलिस को कोई भी आपराधिक गतिविधि दिखती है तो उसका तत्काल निदान किया जाता है। धौलपुर से उमेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब वो खबर जो दिल्ली वालों के लिए बेहद खास है। अब तक दिल्ली में देखिए हर किसी को सब्सिडी वाली बिजली मिल रही थी, लेकिन अब सरकार ने इस ऑप्शन को ऑप्शनल बना दिया है। दिल्ली सरकार ने लोगों को सब्सिडी छोड़ने का विकल्प दिया है, लेकिन जो अभी भी सस्ती बिजली चाहते हैं उन्हें क्या करना है, इसे जानने के लिए आप हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखें। दिल्ली में बिजली बिल की सब्सिडी को लेकर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली वालों को बिजली बिल पर अब सब्सिडी तभी मिलेगी जब वो इसके लिए आवेदन करेंगे, यानी अगर दिल्ली वासी चाहेंगे तभी वो मुफ्त की बिजली पा सकेंगे। दिल्ली सरकार ने सब्सिडी की सुविधा पाने के लिए 2 ऑप्शन दिए हैं। ये बहुत सही बात है कि सबको जबरदस्ती सब्सिडी क्यों दी जाए। सब्सिडी उसी को मिलनी चाहिए जिसको जरूरत है। तो कुछ महीने पहले सरकार ने फैसला लिया था कि हम उन्हीं को सब्सिडी देंगे जो अप्लाई करेगा, जो मांगेगा, सरकार से कहेगा कि मुझे सब्सिडी चाहिए, उन्हीं को सब्सिडी देंगे। उस स्कीम को अब लागू करने जा रहे हैं। पहला ये कि आपके अगले बिजली बिल के साथ जो फॉर्म आएगा, इस फॉर्म को भरना होगा और बताना होगा कि सब्सिडी चाहते हैं या नहीं। उसके बाद इसे कनेक्शन सेंटर में जमा कराना होगा। इससे 1 अक्टूबर के बाद भी सब्सिडी जारी रहेगी। दूसरे ऑप्शन में आपको 7011311111 पर मिस कॉल देना होगा। इस पर व्हाट्सएप पर हाई लिखकर भी मैसेज किया जा सकता है। इसके बाद एक मैसेज आएगा और आपकी सब्सिडी जारी रहेगी। वहीं जिन उपभोक्ताओं ने सीए नंबर के साथ अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाया है, उन्हें खुद से ही सब्सिडी के लिए मैसेज भेजा जाएगा। जिन लोगों के फॉर्म 31 अक्टूबर तक जमा हो जाएंगे, उनकी सब्सिडी जारी रहेगी। उन्हें 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बिल पर भी सब्सिडी मिलेगी। दिल्ली सरकार ने 14 सितंबर से सब्सिडी के आवेदन के लिए फॉर्म भरने की स्कीम जारी कर दी है। लेकिन अगर 31 अक्टूबर तक फॉर्म जमा नहीं कर पाते हैं तो सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा।
अगर आपने 1 नवंबर या उसके बाद फॉर्म भरा हो तो आपको 1 नवंबर से सब्सिडी मिलनी शुरू होगी। मतलब ये कि अक्टूबर का पूरा बिल आपको भरना होगा, यानी जिस महीने आप सब्सिडी का फॉर्म भरेंगे उसी महीने से आपको सब्सिडी का लाभ मिलने लगेगा। जितने लोग अप्लाई कर देंगे उनको 1 अक्टूबर से जारी रहेगी सब्सिडी, समझ गए? 31 अक्टूबर के बाद नवंबर में जो करेंगे फिर उनको अक्टूबर का बिल भरना पड़ेगा, उनको नवंबर के आगे की सब्सिडी मिलेगी। फिर दिसंबर में जो अप्लाई करेंगे उनको अक्टूबर और नवंबर का बिल भरना पड़ेगा, उनको फिर दिसंबर से आगे की सब्सिडी मिलेगी। तो जिस महीने में वो अप्लाई करेंगे उस महीने से उनको सब्सिडी मिलेगी। अगले महीने में करेंगे तो उनको पिछले महीने का बिल भरना पड़ेगा, अगले महीने से सब्सिडी मिलेगी। 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद दिल्ली में बिजली बिल पर छूट दे दी गई थी। तभी से केजरीवाल सरकार 200 यूनिट तक की बिजली फ्री दे रही थी। अब तक सब्सिडी छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं था। आप चाहें न चाहें सब्सिडी मिलती ही थी, लेकिन अब सब्सिडी लेने और नहीं लेने का ऑप्शन दिया जा रहा है। दिल्ली में 58 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से 47 लाख परिवारों को बिजली बिल पर सब्सिडी मिलती है। 30 लाख परिवारों को बिजली फ्री मिलती है, जबकि 17 लाख परिवारों का बिजली बिल आधा आता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि साल में एक बार सब्सिडी विड्रॉ करने का मौका मिलेगा, यानी इस साल आपने सब्सिडी के लिए फॉर्म भर दिया तो फिर अगले साल फॉर्म भरना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूपी सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया है। इस पॉलिसी का लक्ष्य पूरे राज्य के परिवहन को 2030 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाना है। सरकार का कहना है कि इस व्हीकल पॉलिसी से यूपी में निवेश और रोजगार दोनों बढ़ेंगे। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाने की तैयारी में है और इसके लिए ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है। सरकार की इस पूरी कवायद का मकसद राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का है। 2030 तक राज्य के परिवहन को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाना है, ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण हो सके, राज्य की आबो हवा साफ सुथरी हो सके। नई ईवी पॉलिसी के तहत वातावरण को इको फ्रेंडली बनाने के लिए सरकार 2 पहिया से लेकर 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रिक बसों आदि की खरीद पर 15% की छूट देगी। इतना ही नहीं, ईवी पॉलिसी के लागू होने के पहले 3 साल तक इलेक्ट्रिक व्हीकल को रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स से 100% छूट मिलेगी। इसके बाद चौथे और 5वें साल में ये छूट 50% हो जाएगी। ईवी पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी सप्लाई इक्विपमेंट, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑन बोर्ड चार्जर्स, व्हीकल कंट्रोल यूनिट और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम आदि को कवर किया जाएगा। हमारे स्टेट में जो भी मैन्युफैक्चरिंग ई व्हीकल्स होंगी उसको 100% जो है हमने टैक्स में हमने माफ किया है, और यदि बाहर के लोग हैं उनको भी 50 से 75% उनको भी हम जो है इसमें हम सहयोग कर रहे हैं। नई ईवी पॉलिसी के तहत सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक सारे सरकारी वाहन बदलकर इलेक्ट्रिक कर दिए जाएंगे और उनको चलाने के लिए ग्रीन सड़कों की पहचान की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए गो इलेक्ट्रिक कैंपेन की शुरुआत की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को नियमित रूप से चलाने के लिए सबसे जरूरी है चार्जिंग स्टेशंस, और इसके लिए भी प्लान तैयार है। शहरों में हर 9 किलोमीटर की दूरी पर एक चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस पॉलिसी के तहत जो व्यवस्थाएं की गई हैं उससे प्रदूषण पर रोक तो लगेगी ही, इसके अलावा राज्य में निवेश भी बढ़ेगा और यहाँ के लाखों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। जब ज़्यादा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, यहाँ पर जो है हम हर जगह जो है चार्जिंग पॉइंट्स बनाएंगे, तो जहाँ जहाँ चार्जिंग पॉइंट्स होंगे वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा। जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी इसकी वहाँ पर रोजगार मिलेगा, और हम अपनी बीड़े को बढ़ाएंगे तो उससे मैं बहुत
हालांकि अभी यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन नीति का मसौदा ही तैयार हुआ है, कैबिनेट की मुहर लगना बाकी है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे। यूपी के गोरखपुर का रुख करते हैं, जहां पर हेल्थ एटीएम खुल गया है। यानी अब अपने स्वास्थ्य का हालचाल लेना अब आपके लिए और भी आसान हो गया है। बुधवार को गोरखपुर के चरगांवा स्थित महाराणा प्रताप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हेल्थ एटीएम की शुरुआत की गई है। इस हेल्थ एटीएम का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। गोरखपुर वासियों को सीएम योगी ने हेल्थ एटीएम की सौगात दी है। एक ऐसी सुविधा जिससे चंद मिनटों में कई तरह के मेडिकल जांच संभव हो सकेंगे। यानी यहाँ के लोगों के लिए अब अपने स्वास्थ्य का हालचाल लेना और आसान हो गया है। इस हेल्थ एटीएम से करीब 55 तरह की जांच महज 3 से 5 मिनट के भीतर किया जा सकेगा। बुधवार को गोरखपुर के चरगांवा स्थित महाराणा प्रताप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सीएम योगी ने हेल्थ एटीएम की शुरुआत की। इस एटीएम से शरीर के लगभग सभी सामान्य जांच हो सकेंगे, जैसे वजन, पल्स रेट, दिल, दिमाग और यूरिन की जांच हो सकेगी। इसमें रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होगा, जिसमें डेंगू, मलेरिया, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, अर्थराइटिस प्रोफाइल की भी जांच हो सकेगी। महिलाएं गर्भावस्था की जांच कर सकेंगी। खास बात यह है कि ये एटीएम हेल्थ नेटवर्क एटीएम से जुड़ा रहेगा, जिससे लोग अपनी जांच रिपोर्ट को टेली कंसल्टेशन के जरिए एम्स और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को भी दिखा सकेंगे। हेल्थ एटीएम को टेली कंसल्टेशन नेटवर्क से जोड़ने के लिए स्वास्थ्य केंद्र पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार अगले 3 महीने में प्रदेश के 46 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इसी तरह के हेल्थ एटीएम खोलने की योजना बना रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। रवि गुप्ता, गोरखपुर, गुड न्यूज टुडे। शिरडी के साईं बाबा को हैदराबाद के श्रद्धालु ने सोने का कमल फूल अर्पित किया है। वो भी 1 या 2 नहीं बल्कि 3। ये तीनों कमल के फूल अलग अलग आकार में हैं, लेकिन बेहद आकर्षक हैं। इसका वजन 214 ग्राम है और बाजार में इसकी कीमत 10 लाख बताई जा रही है। ये अनोखी भेंट है साईं बाबा के लिए। सोने से बने कमल के फूल, न मुरझाने का डर, न कुम्हलाने की चिंता। ये कमल के फूल साईं बाबा को अर्पण किए गए हैं, इस आस में कि साईं के चरणों में चढ़ा फूल कभी न मुरझाए। फूल अगर किसी धातु से बना हो तो निश्चित तौर पर वो लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। खासकर जब फूल सोने का हो तो इसे सालों या फिर दशकों तक संभाला जा सकता है। इसी को ध्यान में रखकर हैदराबाद के एक श्रद्धालु राजीव रेड्डी ने सोने से बने ये 3 कमल के फूल साईं बाबा को भेंट चढ़ाए हैं। राजेंद्र रेड्डी, ये जो हैदराबाद के साईं भक्त है, उन्होंने लगभग 214 ग्राम की सोने के 3 फूल, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख है, वो साईं बाबा के चरणों में अर्पित किए हैं। ये जो हैदराबाद के साईं भक्त है, इन्होंने परमानेंट टिकने वाला पुष्प साईं बाबा के चरणों में अर्पित किया है। हालांकि श्रद्धालु दान दी जाने वाली वस्तु की कीमत नहीं देखते, लेकिन चीज खूबसूरत हो और कीमती भी हो तो आकलन अक्सर कर लिया जाता है। देखिए इन फूलों पर कितनी आकर्षक नक्काशी की गई है। इन फूलों में सरोवर में उगे कमल की ताजगी भले ही ना हो, लेकिन इसकी खूबसूरती और चमक सालों साल बरकरार रहने वाली है। एक भक्त की भगवान को भेंट के तौर पर भी। इन फूलों का इस्तेमाल रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, दशहरा जैसे विशेष अवसरों पर साईं बाबा की साज सज्जा के लिए किया जाएगा। सबसे पहले तो ये साईं बाबा के वस्त्र हैं, उसमें बीच में शेला जो बोलते हैं, उस शेले के ऊपर लगाया जाता है। और अगर जरूरत पड़े तो, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, तो ओकेजन के हिसाब से कभी समाधि के ऊपर, कभी मूर्ति के ऊपर ये पुष्प चढ़ाए जाएंगे। आमतौर पर अपनी मुराद पूरी होने पर श्रद्धालु साईं बाबा को सोने का हार, मुकुट जैसे आभूषण अर्पण करते हैं, लेकिन राजीव रेड्डी के मन में कुछ और बात थी, साईं बाबा को सबसे अलग कुछ नया भेंट करने की। नितिन मिराणे, शिरडी, गुड न्यूज टुडे।